गोली मारो, बटेंगे तो कटेंगे। ये सरकार दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो। बरेली हिंसा के बाद योगी फोर्स का एक्शन जारी है। चुन चुन कर उपद्रवियों का इलाज किया जा रहा। आरोपियों पर बुलडोजर भी गरज रहा, साथ ही साथ योगी भी गरज रहे। इधर चुनावी मौसम आते ही योगी बनाम ओवैसी का चैप्टर ओपन हो गया। योगी ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को दोहराया तो भाईजान ने जबरदस्त पलटवार किया। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है, और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुछ चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीएम योगी का मैसेज साफ है, जातिपात और धर्म के नाम पर सियासत चमकाने वालों को आईना दिखाना। लोगों को ऐसी मानसिकता से बचने की सलाह दी। फिर जाहिर सी बात है कि ओवैसी भाईजान को टेंशन तो होगी। सुनिए कैसे ओवैसी का दर्द छलक गया। उत्तर प्रदेश जहां पे और एक बाबा है, गोली मारो, बटेंगे तो कटेंगे। सबसे ज्यादा दलितों पर जुल्म उत्तर प्रदेश में हुआ, 15,100 के ऊपर केसेस यूपी में है, 15,000 केसेस। और बोलते बटेंगे तो कटेंगे, ठोक दो, गोली मार दो, बुलडोजर चला दो। सवाल कि भाईजान को क्या हो गया, ये दर्द किसके लिए छलक रहा। बाबा का बुलडोजर चलता है तो सिर्फ माफियाओं और गुंडों पर, न कि कोई जाति धर्म विशेष को देखकर। बाबा के राज में जो भी कार्रवाई होती है वो बाकायदा कानूनी दायरे में की जाती है। फिर ओवैसी भाईजान किसके लिए आंसू बहा रहे हैं। सवाल कि क्या ओवैसी की भड़काऊ सियासत सिर्फ मोदी योगी विरोध के लिए है। ये अलग बात है कि गलतफहमी पालने वालों को सीएम योगी हार्ड एंड क्लियर मैसेज दे रहे हैं। प्रदेश में पर्व और त्योहार चल रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है, और गलतफहमी के रूप में उनको ये लगा कि जैसे सपा की सरकार के समय उनके द्वारा उत्सव के पहले और किसी भी पर्व और त्योहार के पहले दंगा कर दिया जाता था। यही कार्य डबल इंजन सरकार में करेंगे, लेकिन वे भूल गए सरकार बदल चुकी है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती, बल्कि दंगाइयों को नाक रगड़वा करके पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। सीएम योगी के टारगेट पर उनके पूर्व की सपा सरकार है, जिसके मुखिया अखिलेश यादव हैं, जिनकी पार्टी को पत्थरबाजों में मासूमियत दिखती है, जो संभल को जलाने वालों की वकालत करते हैं। बवालियों का दुख बांटने के लिए संभल और बरेली जाने की जिद करने लगते हैं। लेकिन सीएम योगी ने उन्हें वो दौर भी याद दिलाया जब सूबे में गुंडा और माफिया राज था। जो 2017 के पहले भी लोग बोलते थे, लगातार इसके बारे में लोगों के मन में होता था कि देख सपाई बिटिया घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई। ये बात उस समय भी चलती थी, और लोग ये भी कहते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा, देखो होगा कोई सपा का गुंडा। यानी गुंडे और अपराधियों का, पेशेवर माफियाओं का जमावड़ा। एक तरफ भाईजान अपने उकसाऊ सियासत करने में जुटे हैं, यूपी में अब तक तो दाल नहीं गली तो बिहार में अपना लक आजमाने में जुटे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो जातिवादी सियासत करती है, जिन पर माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन योगी राज में चुन चुन कर माफिया राज का साम्राज्य बंद किया जाता। अभी हम लोग लखनऊ में एक आवासीय सुविधा देने जा रहे हैं। वहां पे जिन माफियाओं ने सरकारी जमीन पे कब्जा करके अपनी बड़ी बड़ी हवेली बनाई थी, हवेली
हटा करके वहां पे हम लोगों ने गरीबों के लिए आवास बना दिए हैं और गरीबों को दीपावली के पहले हम गरीबों को आवास उपलब्ध करवाएंगे वहां पर। सवाल है कि क्या सीएम योगी की इसी पॉलिसी से विरोधियों को खतरा महसूस हो रहा? क्या यूपी की डबल इंजन की सरकार में बुलेट रफ्तार वाली इकोनॉमी से टेंशन हो रहे या 2027 का सपना देखा जा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आप मेरी रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। अनिला सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। प्रोफेसर सौरव मालवीय, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। धर्मेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सतीश प्रकाश, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बीएसपी को सपोर्ट करते हैं। और हाजी नाजिम खान है, एमआईएम के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आज नाजिम खान आपसे करता हूं। एकजुटता के नारे पर, अच्छा नाजिम खान नहीं है, मैं धर्मेंद्र यादव आपसे शुरू करता हूं। यह तो तय है कि 27 का चुनाव 17 के पहले क्या हुआ था, 17 के बाद क्या, और उसमें एक नारा और जुड़ेगा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे फिर से। राकेश जी, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को बादाम खाने चाहिए ताकि उनकी याददाश्त अच्छी रहे। 2017 में उन्नाव की घटना भूल गए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भाजपाइयों ने बिटिया का बलात्कार किया, उस बात को याद नहीं आता उनके। हाथरस की घटना में सामूहिक बलात्कार और हत्या हुआ 2019 की बात है, शायद आपको भी याद होगा, मुझे लगता है अपने रिपोर्ट में शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बलरामपुर में सामूहिक बलात्कार हुआ और बिटिया की हत्या की गई, ये 2020 का मामला, शायद ये भी आपको याद होगा, ये लिस्ट में शामिल कर लीजिए। अलीगढ़ में सामूहिक बलात्कार हुआ बिटिया का, भाजपाइयों को देख के बिटिया को भागना चाहिए, भाजपाइयों को देख के बिटिया को अपनी अस्मिता बचानी चाहिए। अलीगढ़ में सामूहिक बलात्कार हुआ और हत्या हो गई, ये मामला 2019 का है। गोरखपुर में भी 2019 में सामूहिक बलात्कार और हत्या हुई। 2025 में वाराणसी, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र काशी, एक 19 साल की बिटिया का 23 लोगों ने 6 दिन तक लगातार रेप किया। योगी जी किस मुंह से अपने बोल रहे हैं कि भाजपाइयों को देख के बिटिया भाग रही है? शायद ये बात छुपाने के लिए बोल रहे हैं, सपा का नाम लेकर के। और काशी में जो IIT BHU की घटना है, वो कौन नहीं जानता? भारतीय जनता पार्टी के जिला के पदाधिकारियों ने बेटी की अस्मिता लूटी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुंह में टेप लगाकर बैठे रहे। वो बलात्कारी जाकर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते रहे। धर्मेंद्र यादव सुनिए सर, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। बताने दीजिए। नहीं, बिल्कुल बताइए, मैं आपको भरपूर समय दूंगा और कभी निराश नहीं करूंगा। सुन लीजिए सर, 2 मिनट बोला ना आपने, एक काउंटर ले लीजिए फिर बोलिएगा। आपने कहा ना बादाम खाने चाहिए। नहीं सर, ठीक है सर। धर्मेंद्र यादव, थोड़ा बहुत बादाम आप भी खाया करिए, और अगर बादाम नहीं खाएंगे तो याददाश्त पर असर पड़ता है, जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपके राज्य में, यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर 5 तरीके के अपराधों में यूपी सबसे पहले नंबर 1 हो गया था। पहली बात, रुक जाइए सर, रुक जाइए धर्मेंद्र यादव, सुन लीजिए। सवाल सुनिए सर, सवाल पूछ रहे हैं, फिर आप अपने हिसाब से डिफेंड करें बात। नहीं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं बस फैक्ट को सामने रख रहा हूं। चूंकि आपने बादाम खाने की बात कह दी तो मैं थोड़ा सा बादाम का असर दिखाना पड़ेगा। सर रुक जाइए, आपने बादाम खाने की बात कही, आपको नहीं, 2000। हाँ नहीं, ठीक है, इसीलिए दोनों पक्ष सामने रखना जरूरी है भाई। आपके ठीक है, आप अपने ऊपर मत लीजिए इसको। ठीक है, चलिए, आपने सरेंडर कर दिया, मतलब मेरे बादाम खाने के आगे आपने सरेंडर कर दिया। करते हैं, मैं बादाम खाता हूं, ये आप मान गए, आपने सरेंडर कर दिया। धर्मेंद्र यादव, नरेंद्र मेरा नाम नहीं है, धर्मेंद्र नहीं, आपने सरेंडर कर दिया, और अगर सरेंडर नहीं किया तो मैं सरेंडर करवाऊंगा। नरेंद्र सरेंडर करते, या तो आप बोलिए कि हाँ मैंने आपकी याददाश्त पर सरेंडर कर दिया, और नहीं तो मैं आपको जो है याद दिलवाऊंगा। आप सुन लीजिए। नहीं, सुन लूंगा धर्मेंद्र भाई, आपको भरपूर समय दूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अपने बादाम का असर दिखाऊं, या फिर आप मान सकते हैं कि हाँ आपके राज में क्या क्या हुआ था, फिर आप बोलिएगा। मैंने योगी को बादाम खिलाने की बात कही और आप खुद खाने लगे। नहीं, मैं पता चलती है कि भारतीय जनता अब चलिए, अब सुनिए सर, आप टैगिंग करते रहिए, मुझे उस टैगिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2016 में बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप किसकी सरकार थी? मेरठ गैंगरेप 2013 किसकी सरकार थी? बदायूं में डबल रेप मर्डर 2014 किसकी सरकार थी? और कहिए तो और आंकड़े गिनवा दूंगा। इसके अलावा सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं। हाँ चलिए, बोलिए। अब सुन लीजिए, प्रयागराज में दलित को जिंदा जला दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ये है कानून व्यवस्था। आगरा में बेटी के साथ क्या हुआ? अंबेडकर नगर में बेटी की रेप करके हत्या कर दी गई, सीतापुर में बेटी की रेप करके हत्या कर दी गई, योगी आदित्यनाथ सो रहे थे। ये है
कानून व्यवस्था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों का गिरोह बन चुका है, इसलिए उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में कानून व्यवस्था सही नहीं हो सकती है। एनसीआरबी का आंकड़ा जो केंद्र सरकार जारी करती है उसमें कहा गया। अरे तो केंद्रीय सरकार जारी करेगी भाई, किसी पार्टी के हेडक्वार्टर से थोड़ी नहीं जारी होगा एनसीआरबी का आंकड़ा। अनिला सिंह रिप्लाई करिए। ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग बादाम भारतीय जनता पार्टी नहीं खाती है मेरी, और बादाम वो अगर खाएं तो याददाश्त दुरुस्त हो जाएगी। अब सुनिए सर, 3-4 मिनट आपने बोला, सुनिए अनिला सिंह को। जी, मेरी सभी को राम राम। और आज करवा चौथ है, सभी सनातनी सुहागनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। बादाम खाने की बात कर रहे हैं ना भाई, के करेंगे क्योंकि शहजादे साहब इनकी पार्टी की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल नवाब साहब हैं, वो बादाम भी खाएंगे, वो काजू भी खाएंगे, है ना। बादाम और काजू खाने वाली बात तो समाजवादी पार्टी कर सकती है ना, शहजादे हैं ना वो, अखिलेश यादव जी। तश्तरी में, सोने की तश्तरी में उनको पूरी पार्टी परोस के दे दी गई है, तो वो तो नहीं जानते हैं। पर हाँ, ये साहब जरूर है कि जो गरीबों का बादाम होता है ना, मूंगफली, वो हम खूब चबाते हैं, वो खूब चबाते हैं और अच्छी तरीके से चबाते हैं। धर्मेंद्र यादव चुप रहिए, धर्मेंद्र यादव चुप रहिए भैया। मेरा आज करवा चौथ का व्रत है, निर्जला है, मेरे से इतना मत चिल्वाइए। मुझे मालूम है आप लोग सनातनी विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, परंतु इतनी शर्म तो कर लीजिए। एक सुहागन हूँ, निर्जला व्रत रखे हुए हूँ, मेरी बारी पे मुझे बोलने दीजिए, आपकी बारी में आप बोलिएगा ना। धर्मेंद्र भाई मैं बीच में आता हूं। अरे धर्मेंद्र यादव सुनिए ना, आप जब अनिला जी ने अपील कर दी कि वो व्रत से हैं, तो थोड़ा सा उनकी बात को सुन लीजिए, उनके व्रत का ही सम्मान कर लीजिए, उनका सम्मान नहीं करना है तो। और ये देख लीजिए कि वो बादाम खा रही है नहीं, उनकी याददाश्त कितनी दुरुस्त है, आपने चैलेंज दिया है तो। बोलिए अनिला जी। देखिए राकेश जी, मैं इस पार्टी के बारे में क्या बोलूं। 2013 के दंगे कोई भूले नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और मुजफ्फरनगर को खास तौर से आग में झुलसाने वाले कौन? समाजवादी पार्टी। किस लिए? क्योंकि एक हिंदू बेटी के साथ मुसलमान लड़के जो हैं छेड़खानी कर रहे थे। जब उसके भाई गए उनसे बात करने के लिए कि तुम हमारी बहन को छेड़ते कैसे हो, और उनका कत्ल कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। हिंदू जो हैं इतने मारे गए, और जब मुसलमान मारे गए और नामजद हुए जो मुसलमान, जब जिन्होंने हिंदुओं का कत्ल किया था, तकरीबन 111 थे, एक की भी गिरफ्तारी नहीं होने दी। ये जो आजम खां है ना, चिंदी चोर, इसका तो ऑडियो वायरल है कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन को कह रहा था कि किसी भी मुसलमान को हाथ मत लगाना। मैं यहाँ आंकड़े लेकर नहीं बैठूंगी, लेकर बैठ गई तो कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, बाकी पैनलिस्ट को जो है ना मौका नहीं मिलने वाला है। तो 2013 की दंगे की शुरुआत समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स ने, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक ने करवाई। और क्यों करवाई? क्योंकि बेटी को छेड़ रहे थे। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। यहाँ जहां देखी बेटी वहीं पे इनकी लाट टपकने लग जाती है। अपराधी और सत्ता से बाहर है ना, 2017 में बाहर, 2022 में बाहर। तो क्या मतलब है? आपको लगता है कि यहाँ की बहू बेटियों को अकल नहीं है? आपके समय में अगर बहुत ज्यादा सुरक्षित वो महसूस कर रही थी तो दोबारा आपको वोट देती। आधी आबादी है मेरे प्रदेश की, हाँ, हमारे प्रदेश की बहू बेटियों ने, माताओं ने अगर आप लोगों को वोट नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी में वोट किया है, तो साफ दिखाई देता है। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी आप इशारा करते सर, मैं इनके बोलने के बाद आपको समय दे देता। लगातार बोलेंगे, एक तो अनिला जी की अपील आप नहीं सुन रहे हैं, आप इशारा करते लगातार बोलने नहीं देने से ऐसा थोड़ी नहीं हो जाता कि आपकी बातें ज्यादा नोटिस कर दी जाएंगी। बारी बारी से आप लोग बोलेंगे तो ज्यादा देश के लोग सुनेंगे, ज्यादा आपकी बात समझेंगे। और राकेश भाई, मुजफ्फरनगर दंगे में किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता कन्विक्टेड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अपोजिशन नेता विक्रम सैनी जो खतौली का विधायक था, उसको सजा हुई है माननीय न्यायालय की तरफ से। ठीक, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ आप लोगों के पास, आता हूँ आप लोगों के पास। हाजी नाजिम खान, अरे रुक जाइए धर्मेंद्र यादव प्लीज प्लीज। आप अगर डिबेट को दूसरी ओर लेकर जाना चाहते हैं सर, तो फिर वो आपके लिए ही मुश्किल खड़ी हो जाएगी, फिर आपको ही जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हाजी नाजिम खान, अगर सीएम योगी ने कहा बटेंगे कटेंगे, तो इससे इस बार आपकी पार्टी के नेता को इतनी दिक्कत क्यों हो गई? हाँ राकेश भाई, यहाँ तो 80-20 की भी बात पिछली बार हुई
हुई थी, बटेंगे और कटेंगे की हमेशा इस तरीके का नारा लगाकर देश के अंदर जो एक माहौल क्रिएट किया जाता है, इससे देश को नुकसान होता है। और ये बता दीजिए भाई, हम तो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, देश के संविधान की बात करते हैं। और देखिए हमारे भाजपा की प्रवक्ता तो आज व्रत रखे हुए हैं, मैं इनको ज्यादा ऐसे सवाल नहीं करूंगा ताकि इनको परेशानी हो। और फिर भी मैं इनसे पूछना चाहूंगा, भाई आप देश के अंदर आखिर चाहते क्या? भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो चाहते हैं कि देश के अंदर एकता अखंडता बनी रहे। आपने देखा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत का नेतृत्व करने के लिए जो डेलीगेशन गया था, पूरी दुनिया के अंदर जो डंका बजा। नहीं, नाजिम खान, असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से भारत की बात दुनिया तक पहुंचाई, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। तो मिक्सअप मत करिए सर, इंटरनल पॉलिटिक्स को और देश के लिए क्या ओवैसी ने दुनिया में स्टैंड किया, इसको मिक्सअप मत करिए। उसके लिए ओवैसी की हर किसी ने तारीफ की, देश में कोई ऐसा नहीं है जिसने ओवैसी की तारीफ नहीं की। लेकिन मैं फिर सवाल दोहराता हूं, जो नारा एकजुटता का है, उस नारे से इतना डर क्यों लगता है? हाँ राकेश भाई, मैं बार बार इसी बात को कर रहा हूँ, क्या ये नारा जोड़ने की बात करता भाई? देश के नहीं, आपको क्यों बांटने का लगता है? ये देश को तोड़ने की बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है अभी आपने देखा कि एक दलित को किस तरीके से मार दिया जाता है। दलित को ये योगी बाबा का राज्य है, इसलिए उसको मार दिया जाता है। क्या दलितों की कोई जिंदगी नहीं है? दलितों को ऐसे मार दिया जाए, ये उसी तरीके से मार दिया जा रहा है जिस तरीके से अखिलाफ को एक धार्मिक नारा लगाते हुए मारा गया था। ये वही हाजी नाजिम खान, अगर आप इस डिबेट को सर जानबूझकर किसी दूसरी ओर मोड़कर लेकर जाना चाहते तो मैं आज होने नहीं दूंगा। सतीश प्रकाश जी रुक जाइए। सतीश प्रकाश जी, आज एमआईएम के सुर बदले हुए हैं, ना सिर्फ ओवैसी के बल्कि यहां पर बैठकर हाजी नाजिम खान के भी, वो आज सबसे ज्यादा दलितों की बातचीत कर रहे हैं। नहीं देखिए राकेश जी, दिमाग बादाम खाने से नहीं बढ़ता, दिमाग बढ़ता है ठोकर खाने से। और मैं समझता हूं कि जीवन में एक दलित आदमी, एक गरीब आदमी, एक बेरोजगार आदमी ज्यादा ठोकरें खाता है। तो इसलिए बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हुए, है ना, बड़े बड़े व्यवस्थाओं में बैठे हुए लोग बादाम खाने से दिमाग पैदा कर ले, ऐसा होता नहीं है। देखिए कल जो घटना घटी, कल एक रैली रही, बड़ी शानदार रैली रही। तमाम जो युवा वर्ग भारत का, उत्तर प्रदेश का स्पेशली लोग निकले, लगभग 10,000 की भीड़ एक आशा के साथ लखनऊ की ओर बढ़ती है। और आशा उसे ये है कि जो वर्तमान सरकार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि वर्तमान सरकार इतना सब करने के बावजूद भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर नहीं है। उसके कारण है, देखिए सरकारें बदलती है लेकिन पुलिसिंग व्यवस्था नहीं बदलती। यही पुलिस अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार में आती है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बहुत बेहतर होती है। दूसरी सरकारों में चूंकि राजनीतिक दबाव डालते हैं, पुलिस को अपना काम करने नहीं देते, तो इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो फेल हो जाती है व्यवस्था संभालने में। रही जातिवाद की बात, तो जातिवाद इस देश में है। अगर आप देखेंगे, अगर उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन हरियाणा में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है कि वहां भी बीजेपी की सरकार है और वहां पे एक सीनियर आईपीएस व्यक्ति वाई पूरन कुमार का शरीर आज भी 4 दिन बाद भी अंतिम संस्कार के लिए तरस रहा है, क्योंकि उनको न्याय नहीं दिया जा रहा। वहां के वर्तमान डीजीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका, लेकिन सरकार अभी उनको हटा नहीं पा रही। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुलिस का कितना भी बड़ा अधिकारी हो, जब तक वो वहां पद पे बना रहेगा वो कार्रवाई नहीं किया जाएगा। मेरा मानना यह है कि देखिए अभी हम जी सतीश भाई मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं, छोटा सवाल छोटा जवाब दीजिएगा। आपकी नजर में कानून व्यवस्था किसके राज में बेहतर, योगी राज में या अखिलेश राज में? नहीं, आपने मुझे ऑप्शन तो दिया नहीं ना। ऑप्शन दिया तो ये तो पूरे योगी सरकार, अखिलेश सरकार, बताइए। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से, इवन आप बीजेपी के व्यक्ति से भी अगर तुलना करेंगे, पूछेंगे, तो हर व्यक्ति ये कहेगा कि बहन जी की सरकार। नहीं सर, अभी तो आप लोग सीन में ही नहीं है ना, अभी तो आप लोग सीन में ही नहीं है। अभी आज की डेट में अभी तो आप लोग सीन में ही नहीं है। तो आप बताइए, आपके पास ऑप्शन 2 है। आपकी नजर में कानून व्यवस्था किसके राज में बेहतर, योगी सरकार में, अखिलेश सरकार में, किसके राज में बेहतर है? देखिए बहुत जल्दी समय है। अगले लगभग 15 महीने बाद उत्तर प्रदेश की व्यवस्था बदली है, उत्तर प्रदेश की एक बेहतर सरकार मिलेगी। कानून सर जब मिलेगी तो बात करेंगे सतीश भाई। 1.5 साल बाद की डिबेट 1.5 साल बाद करेंगे सर, 1.5 साल बाद की डिबेट मैं आज नहीं करूंगा।
मैं आज आपसे पूछ रहा हूं कि कानून व्यवस्था किसके राज में बेहतर, किसके राज में अपराधियों के मन में पुलिस को लेकर ज्यादा डर है? देखिए, अगर सरकार की कार्रवाई जाति आधारित होगी, धर्म आधारित होगी, तो कभी भी सवाल का जवाब सर विश्लेषण नहीं, सवाल का जवाब विश्लेषण नहीं सतीश भाई जी। नहीं, देखिए, आप मेरी बात को सुनिए। मैं कह रहा हूं, मैं आपके सामने 100% बिल्कुल कहूंगा, और यह बात कहने के लिए कह रहा हूं। देखिए, मैं फिर ये कहूंगा कि अगर सरकारों की कार्यविधि उसकी जांच से हो। अरे सर, मैं कार्यविधि पर नहीं सवाल पूछ रहा हूं सतीश भाई, मैं फिर दोहरा रहा हूं, कानून व्यवस्था किसके राज में बेहतर, अपराधियों के मन में किसके राज में ज्यादा डर? मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, वो सीधा सीधा बोलेगा। पूरे देश में कहीं भी आप खड़े होकर के बोलेंगे तो हर व्यक्ति बताएगा कि बहुजन समाज पार्टी। अरे भाई, बहुजन समाज पार्टी, आप आखिरी बार कब सत्ता में थे सर? बहुत समय बीत गया जी, उतनी समय की बात नहीं। 1.5 साल बाद आप लोग आएंगे तो 1.5 साल बाद की बात कर लेंगे। सौरभ मालवीय ये सतीश प्रकाश जवाब नहीं दे रहे हैं, तो क्या इसमें गुंजाइश तलाशी जा रही है कि ये जाति वाली सियासत को जिंदा रखा जाए? क्योंकि अगर जवाब दे देंगे तो बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा जस्टिफाई हो जाएगा, इसीलिए सतीश प्रकाश जवाब नहीं दे रहे। देखिए राकेश जी, उत्तर प्रदेश के स्वभाव को जरा समझने की जरूरत है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में ये सच है कि उत्तर प्रदेश में अंधेरे में कोई निकलता नहीं था, खास करके महिलाएं नहीं निकलती थी। ये सच है कि उत्तर प्रदेश में पश्चिम में घरों के बाहर एक घर बिकाऊ है, ये बोर्ड पढ़े जाते थे। ये सच है कि सोनभद्र और पीलीभीत यानी उधर 4 हिस्से में उत्तर प्रदेश को देखें तो चारों हिस्से में उत्तर प्रदेश एक प्रकार से जल रहा था। इस सच को नकारा नहीं जा सकता है। उस सच को 2017 के चुनाव में एक बहुत रोचक बात आई, और वो बात आई कि न जाति न परिवार, और वो डेवलपमेंट का नारा आ गया, विकास का नारा आ गया। उस विकास ने ये निश्चित तौर पर स्थापित किया है उत्तर प्रदेश में कि लॉ एंड ऑर्डर भी है, रक्षा भी है, सुरक्षा भी है। और आज आपका जो सवाल है कि बटेंगे तो कटेंगे, और उसमें जो अभी बात इन्होंने कहा कि 80-20 वाली, पिछले दिनों 2024 के लोकसभा चुनाव में एक रिपोर्ट रामपुर से आया, रामपुर से रिपोर्ट आई, बहुत महत्वपूर्ण राकेश जी, ये बात मैं बता रहा हूं। वह रिपोर्ट यह आई कि वहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी जितने प्रतिशत थे और जितने लोग थे वो विशेष एक जाति वर्ग के, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिएगा, और विशेष जाति वर्ग के लोग थे। और वहां से उस समय चुनाव में मोदी यानी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो प्रधानमंत्री को टोटल जो वोट मिले थे वो 2 मिले थे, 2। तो देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा उत्तर प्रदेश के मिजाज को समझने की जरूरत है। अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने, अभी उत्तर प्रदेश के लोग ने इस बात पर भरोसा किया है कि हाँ, उत्तर प्रदेश में कानून भी है, उत्तर प्रदेश में विकास भी है, और उत्तर प्रदेश। सतीश प्रकाश आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, शायद अनम्यूट आपने म्यूट कर रखा था। नहीं, मैं ये सवाल फिर दोहरा रहा हूं कि आप मेरे सवाल का जवाब देने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी शुद्ध तौर पर जाति सियासत करती है, और जाति सियासत अगर एकजुटता हो जाएगी तो फिर नहीं चलेगी जाति सियासत। और इसका असर हमने हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, बिहार में क्या होगा ये वक्त बताएगा, दिल्ली में हमने देखा, बहुत सारी जगहों पर हमने इसका एग्जाम्पल देखा है। देखिए, मेरे नाम के साथ जाति नहीं लगी हुई, और मैं जातिवादी। हम जात से छुटकारा पाना चाहते हैं और हमको जाति मिटाने की बात करते हैं। ये तो बड़ा अजीब सा मामला है ना। नहीं, मेरा कहना ये है, नहीं, क्या आप जो है जाति सियासत नहीं करते हैं? नहीं, आप जातियों की सियासत आप नहीं करते हैं?